हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लोकल लाइफ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि क्या केस वापस ले लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी पे बात करते हैं। तो दोस्तों, केस वापस लेने के लिए कुछ न्यायिक प्रक्रिया होता है जिसको शुरू कर दी गई है। शुक्रवार के दिन ही ऑनलाइन केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्द ही केस वापस ले लिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सोमवार तक केस वापस हो जाएगी। हमारे कुछ साथी कमेंट में एक सवाल कर रहे थे कि अगर केस वापस ले लिया गया है तो उसका स्लिप दिखाइए। तब मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि केस वापस लेने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। जैसे केस वापस हो जाएगी पूरी तरह और स्लिप हम लोग के पास आ जाएगा, आप सभी को जो केस वापसी का स्लिप होगा उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। किन्हीं से छुपाकर कुछ नहीं रखा जाएगा। बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि क्या केस वापस लेते ही केस खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, केस सिर्फ पटिशनर वापस ले रहे हैं। इंटरवेनर और आयोग अभी भी 2 पार्टी हैं जो केस में शामिल हैं। तो जब केस में 2 पार्टी शामिल हैं तो उन लोग का जो मांग है उस पर केस में आगे बात हो सकती है। जो पटिशनर या हम लोग का जो न्यू एनसीएल वाले के तरफ से जो केस की गई है उनकी जो मांगे हैं वो सिर्फ समाप्त हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि बिहार एसएससी के द्वारा सिर्फ जो मेरिट प्रकाशन करने पर रोक लगा दी गई है उसे रोक को हटवाकर केस को समाप्त कर दिया जाए। हमारे बहुत से भाई लोग ये भी कह रहे होंगे हैं कि केस वापस क्यों ली जा रही है। तो दोस्तों, केस वापस लेने का मुख्य कारण है कि केस में जितने भी खर्चे आते हैं उसका ज़्यादा दिन वहन कर पाना हम लोग के लिए संभव नहीं हो रहा है। करीब 40 से 50 लोग मिलकर ही फंडिंग कर केस लड़ रहे थे, लेकिन 50 लोग के बस की बात अब नहीं हो रही है कि वे अधिक फंडिंग कर केस लड़ेंगे। तो अब जितने भी बात है न्यू एनसीएल मान करने का या नहीं करने का, इसे बिहार एसएससी के रहमो करम पर छोड़ दी जा रही है। अगर न्यू एनसीएल मान हो जाता है, बिहार एसएससी कर लेती है, तो सब लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट जितना है उससे कम लोग ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित हुए हैं। और अगर न्यू एनसीएल मान नहीं होती है तो जो भी 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हो, वास्तविक डाटा मेरे पास नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इतने ही स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट न्यू एनसीएल के कारण और मेरिट से बाहर होंगे वो वे सब एक प्लेटफार्म पर आकर आगे अपनी फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं। वो सब अपने लिए खुद जो भी आगे का प्रोसेस करना हो, केस लड़ना हो, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बारे में वो सोच सकते हैं। लेकिन 2 से 3 लोग मिलकर और भी 40 से 50 लोगों के सपोर्ट कर वो ज़्यादा केस लड़ने में असमर्थ हैं। इसी कारण केस वापस लिया जा रहा है। और दोस्तों, ये भी समझ लिया जाए कि केस वापस लेने का मुख्य कारण हम लोग का फंडिंग का अभाव है। हम लोग बिहार एसएससी से ज़्यादा दिन केस लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसा लगा था कि शुरुआत में कि निर्णय 1 से 2 महीने में आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से बीच में इंटरवेनर आते गए, बिहार एसएससी के वकील एब्सेंट होते गए, इससे केस लंबा खींच गया। इससे हमारे पटिशनर लोग भी हैं, वो भी मेंटली हरास हैं और वो इस परिस्थिति में उनकी मानसिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो केस को और कंटिन्यू कर सके, इसीलिए वे केस वापस लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यही केस वापस लेने से संबंधित अगर आपको और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल को ज़रूर रखिएगा, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।